हेलो फ्यूचर लीडर्स। अब एक फेमस यूएस अटॉर्नी और इन्फ्लुएंसर हैं जिनका नाम है एंड्रयू ब्रांका। अब जब मैं बोलता हूं ये यूएस अटॉर्नी है तो आप ये मत समझिएगा कि यूएस के कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं। ये एक प्राइवेट लॉयर हैं और काफी बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। पर सबसे बड़ी बात ये है, इन्होंने एक कमेंट पास ऑन किया और जो एक्स यानी फॉर्मर ट्विटर है उस पे ये लिखते हैं कि इंडियंस विल सक्सीड व्हेन दे इन्वेड। मतलब इंडियंस तभी सक्सेस पाते हैं जब वो किसी और कंट्री में इन्वेड करते हैं यानी घुसते हैं, नहीं तो इनको सक्सेस मिल ही नहीं सकती। और मैं इनके बारे में आपको बता दूं, ये बहुत फेमस है एंटी इंडिया कमेंट देने में, और रेसिस्ट कमेंट्स पास करना हो, ऑफेंसिव कमेंट पास करना हो। और ये आज पहली बार नहीं है। इनके अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर जाएंगे तो आपको दर्जनों कमेंट्स पास दिखेंगे, ट्वीट्स दिखेंगे, जहां पे ये बार-बार इंडिया को क्रिटिसाइज़ करते हैं, इंडियन स्टूडेंट्स को क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो लोग अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं दूसरे देशों में उन्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं। और ऐसा ही कुछ एक ट्वीट इन्होंने लिखा और उसके बाद में काफ़ी सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए जाते हैं कि इंडिया को तब सक्सेस मिलती है जब वो इन्वेड करते हैं। अब पहली चीज़ तो ये कि अगर कोई कंट्री ये अलाउ कर रहा है कि हम लीगली अगर कोई भी किसी देश का नागरिक हमारे देश में आना चाहता है तो आ सकता है। और हमारे यहाँ पे जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर आपके उसके अकॉर्डिंग आपके पास में स्किल है तो आप काम कर सकते हैं और आप मेहनती हैं, आप टैलेंटेड हैं, आप क्रिएटिव हैं, जो कि हम सारे हैं, हम भारतीय हैं। और हर एक इंडिविजुअल हो सकता है, वो किसी भी देश से हो सकता है। बिकॉज़ इट डिपेंड्स अपॉन इट्स हार्ड वर्क, कितना स्किलफुल है वो, टाइम के साथ वो कैसा इवॉल्व होता है, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए, आप ट्विटर पे पोस्ट डालते हैं, एक्स पे पोस्ट डालते हैं, अंग्रेज़ी बिल्कुल सुधारिए आप। इन्वेड का मतलब है जा ना तो आपने पूछा, ना आपने छानबीन करी, आप आए, आपने जिस देश में आप गए या जिस भी नेशन में आप गए या जिस भी रीजन में आप गए, आप घुसपैठिया की तरह गए और आपने लोगों पे अटैक किया और वहाँ पे आपने रिसोर्सेज़ पे कब्ज़ा पा लिया। उसे इन्वेजन कहते हैं, राइट? उसे ये नहीं कहते हैं कि जब वो इन्वेड करते हैं। एंड दिस इज़ हाउ दे गेन पॉपुलैरिटी। लेकिन मैं इनके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि ये लगातार ऐसा नैरेटिव फैलाते हैं। और एक्स पे तो आप देखेंगे ना, मतलब दर्जनों यूएस हैंडल्स देखिए, साउथ एशिया में जो नेशंस हमसे हेट करते हैं, वो अगर ऐसी बात करते हैं तो दैट इज़ फाइन। बट आप देखेंगे यूरोपियन नेशन ऐसे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के काफ़ी सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ये बात करते हुए नज़र आते हैं। तो ये चीज़ साफ-साफ दर्शाती है कि इनकी मेंटालिटी देखिए आप। मतलब इवन हम इनकी कंट्रीज़ में जा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें इससे फ़ायदा नहीं है। हाँ, हम जाते हैं, हमें अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलता है, जो यहाँ पे नहीं है। वहाँ पे पॉल्यूशन उतना नहीं है, जितना यहाँ पे हमें इंडियन सिटीज़, मोस्टली इंडियन सिटीज़ में देखने को मिलता है। अभी इंदौर का केस ले लीजिए, किस तरीके से कंटैमिनेशन देखने को मिला, जिसकी वजह से 10 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई और मिनिस्टर बोलते हैं, ये कोई घंटा सवाल है क्या? मतलब ऐसे कमेंट आप पास ऑन करोगे, ना कोई सिविक सेंस है, ना मिनिस्टर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, बेसिक हाइजीन के ऊपर सवाल खड़े करे जाते हैं, पॉटहोल्स देखने को मिलते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये सारी रीज़न्स हैं, जो कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आते हैं, इसलिए काफ़ी लोग जाते हैं। दूसरा, लोगों को ये लगता है हमने इतनी पढ़ाई करी है, शायद इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ हैं या जो मार्केट है वो इतना पैसा उनको नहीं दे पाता जितना वो दे पाते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है, हम अभी डेवलपिंग कंट्री हैं, हम ग्रो कर रहे हैं, वो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री है। एंड इसीलिए H-1B वीज़ा के तहत कितने सारे इंडियंस को बुलाया जाता है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इंडियंस हार्ड वर्किंग होते हैं, उनके पास में स्किल होती है और वही एक बैकबोन बन के भी आते हैं, जब भी किसी कंपनी का आपको राइज़ देखने को मिलता है। लेकिन ये साफ-साफ ये कह देते हैं, ये तो चोरी है, ये कोई सक्सेस नहीं है और चोरी को आप कभी भी सक्सेस नहीं मान सकते। और अगर इंडियंस सच में सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो वो अपनी कंट्री में जाके क्यों नहीं होते? वो क्यों जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ ही क्यों होते हैं? क्योंकि आपकी कंट्रीज़ डेवलप कंट्रीज़ हो चुकी हैं, आपके यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, आप आर-एन-डी में पैसा खर्च करते हो। और प्लीज़ आप भी अपना ओपिनियन दीजिएगा कि आप क्या फ़ील करते हैं जब कोई एंटी इंडिया रेसिस्ट कमेंट पास करता है, ऑफेंसिव कमेंट पास करता है और बार-बार कमेंट पास करता है। इतिहास में हम बार-बार हमें अपने आप को प्रूव करते हुए आए हैं। जिस तरीके से इसरो प्रूव कर रहा है, हम जब जाते हैं किसी नेशन के अंदर, तब हम अपने झंडे फहराते हैं, हर एक चीज़ हम करते हैं। फिर भी हमें अपने कलर के बेसिस पे, अपने रीजन के बेसिस पे, अपने नेशनैलिटी के बेसिस पे ये कमेंट देखने को मिलते हैं। और अगर इन नैरेटिव को हमने ब्रेक करना शुरू नहीं किया ना, तो ये आदत बन जाएगी जो पहले टाइम से आदत बनी हुई है, जब ब्रिटिशर्स राज करते थे और व्हाइट सुपरियॉरिटी कि जो व्हाइट लोग हैं, वही ब्राउन लोगों को या ब्लैक लोगों को इनका उद्धार कर सकते हैं। व्हाट अ नॉनसेंस दिस इज़, राइट? ना तो फिर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, ना आपने टेम्परेचर पढ़ा होगा, ना आपने इंसोलेशन पढ़ा होगा, आपने कुछ नहीं पढ़ा। एंड देन अपने आप को ये इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं, राइट? दैट्स व्हाई आई कॉल देम सूडो इंटेलेक्चुअल्स। बट इन्होंने साफ-साफ ये कहा, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया में कमियाँ नहीं हैं, मैं ये बिल्कुल भी मेंशन नहीं कर रहा हूँ।
बट आप समझिए कि आप वो अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी मान लीजिए कोई डेवलप्ड नेशन है, वो हमें वो अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करता है जो शायद हमें इंडिया में नहीं मिल रही। चाहे से वो सैलरी के टर्म्स में हो, स्टैंडर्ड लिविंग के टर्म्स में हो, सिविक सेंस के टर्म्स में हो, जो मैं बातें कर चुका हूँ। और इस पे सवाल खड़े होना ज़रूरी भी है। बट आप ये नहीं कह सकते ना कि अब बताइए, आप आपके यहाँ पे आके हमारे पास में इतनी स्किल है, तो अमेरिकन वर्कर्स को जॉब क्यों नहीं मिल पा रही? क्योंकि उनके पास उतनी स्किल्स नहीं है। और ये डोनाल्ड ट्रम्प ने भी साफ-साफ कहा था कि हमारे पास में वो अमेरिकन टैलेंट नहीं है जो रिप्लेस कर सकता है इंडियन टैलेंट को, राइट? तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि ऐसा क्यों नहीं होता है। तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी। इन्वेजन का मतलब मैंने आपको बता दिया, एंड्रू ब्रांड साहब। इसका मतलब आप बता दिए कि हम वहाँ पे क्यों सक्सेसफुल हो पाते हैं। और ऐसा ही पहले एक और वीडियो बनाया था मैंने, जिसमें एक और यूएस इन्फ्लुएंसर थे, चार्ल्स हेवुड। उन्होंने कहा कि इंडिया के पास में 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है, लेकिन मॉडर्न एरा के अंदर कोई भी अचीवमेंट हमें देखने को नहीं मिलती। एंड इसमें भी काफ़ी सारे लोगों ने बताया था कि हमने क्या-क्या अचीव किया है मॉडर्न टाइम्स के अंदर भी। बट अगेन एंड अगेन ये हमारी टारगेटिंग करते हुए पाए जाते हैं। अब ये जो एंड्रू ब्रांका है, इनका खुद का एक शो भी है। तो इन्होंने ट्विटर पे पोस्ट किस पे किया? पोस्ट इस पे किया कि जर्मनी से एक रिपोर्ट निकल के आती है, जहाँ पे ये आता है कि जितने भी फॉरेन वर्कर्स जर्मनी में काम कर रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इंडियंस अर्न कर रहे हैं। एंड देन एक इंडिविजुअल ये लिखता है कि मैं कभी भी थकूंगा नहीं, ये कहते हुए कि इंडियंस ब्लेसिंग है जिस भी नेशन में वो जाते हैं। एंड एब्सोल्युटली आई एग्री विद दिस गाय। क्योंकि आप देखेंगे कि जहां पे इंडियंस जो हैं वो 5,400 यूरोस पर मंथ कमाते हैं, वहीं पे जर्मन्स कमा रहे हैं 4,200, और बाकी फॉरेनर्स 3,200 तक कमाते हुए पाए जाते हैं। और ये एक स्टडी हुई थी इंस्टीट्यूट के द्वारा, वहां पे पब्लिश किया गया कि इंडियन वर्कर्स अर्न हाईएस्ट मीडियन पे इन जर्मनी, इसके बारे में। और ये हुआ क्यों? क्योंकि 2012 में जर्मनी गवर्नमेंट एक्टिवली स्किल्ड वर्कर्स को रिक्रूट करना शुरू करती है फ्रॉम नॉन ईयू कंट्रीज, और इनका फोकस होता है उन कंट्रीज के ऊपर जहां से हम एकेडमिक और टेक्निकल प्रोफेशनल्स ला सकें। एंड उसमें इंडिया आगे है। और इसीलिए 2024 में आपने देखा होगा, जो जर्मन चांसलर है ओलाफ स्कोल्स, की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने बहुत सारे ऐसे मेजर्स लिए जिससे कि इंडिया से बहुत ज्यादा इमिग्रेशन आ सके। यानी कि हम वो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं जो आपकी कंट्री को ज़रूरत है, और हमें भी हमारी भी कुछ रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर रहे हैं जो हमें ज़रूरत है। बट वहीं पे इसके अकॉर्डिंगली जस्ट नीचे आप देखेंगे बहुत पोस्ट थी, बट सबसे अच्छी पोस्ट मुझे कैंड्रिक की लगी। उन्होंने कहा कि कितना फ़ैसिनेटिंग है कि एक रेस है जो हाईएस्ट अर्निंग है, एथनिक ग्रुप है, मोस्ट एजुकेटेड है, लोएस्ट क्राइम इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, फैमिली स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा मजबूत है, हार्ड वर्किंग कंट्रीब्यूटर्स हैं, जो मिनिमल गवर्नमेंट असिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं, यानी गवर्नमेंट से बहुत कम सहायता लेते हैं, और सिर्फ 1.5% ऑफ द पॉपुलेशन है जो कि 6% ऑफ इनकम टैक्सेस पे करता है। लेकिन स्टिल पूरे प्लैनेट के ऊपर सबसे ज़्यादा हेटेड रेस ये है। अब आप देखिए ना, जो बाकी देशों से लोग आ रहे हैं, उनकी तरफ ठीक है, उनके कलर के बेसिस पे हो सकता है, उनके रिलिजन के बेसिस पे ऑफेंसिव कमेंट हो सकते हैं, एंटी रिलिजन हो सकते हैं, एंटी रेसिस्ट हो सकते हैं। बट जब कोई इंसान आगे बढ़ता है, और स्पेशली जब इंडियंस उन्हीं के देश में जाके आगे बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो लोग ये सोचेंगे कि ऐसा कैसे कर पा रहे हैं? एंड दैट्स अ जेलसी, दैट्स अ एनवी, और ऐसे लोगों पे मुझे दया आती है। दैट्स व्हाट। जब भी कोई आपको चिढ़ाए, आपसे जेलस हो, आपसे एनवी करे, तो आप समझ लीजिए यू आर वर्किंग इन अ राइट डायरेक्शन, यू आर वर्किंग फॉर योरसेल्फ। एंड प्लीज़ एंश्योर इन दिस वर्ल्ड, जब तक आप हैं, मेक श्योर दैट यू बिकम द बेस्ट वर्ज़न ऑफ योरसेल्फ व्हिच यू कीप ऑन इमेजिनिंग, एंड आई विल ऑलवेज़ विश फॉर दैट। ये चीज़ आप कभी मत भूलिएगा। इसीलिए सक्सेस जो है इंडीड ब्रीड रिसेंटमेंट। और यहां तक नहीं रुके हैं, मैं इनकी करतूतें दिखाता हूं आपको। मतलब कि एक कनाडा में एक इंसान कैनेडियन हॉस्पिटल के अंदर, वो भी इंडियन था, 44 साल के, जिनका नाम था प्रशांत श्री कुमार। वो 8 घंटे कैनेडियन हॉस्पिटल में वेट करते हैं, एंड देन उनकी डेथ हो जाती है। एंड देन दिस गाय मॉक्स द डेथ ऑफ दिस इंडियन गाय एज़ वेल। मतलब मज़ाक उड़ाते हैं, और ये कहते हैं अनदर इंडियन इन्वेडर ऑफ कनाडा। एंड ये कहते हैं कि मैं ये नोट करता हूँ कि जो वो हैं, मतलब जो इंसान की डेथ हुई है, यानी जो प्रदीप श्री कुमार हैं, और साथ-साथ में उनकी वाइफ, कि वो ईज़िली अवॉइड कर सकते थे ये शिटी कैनेडियन हेल्थ केयर बाय जस्ट स्टेइंग इन मुंबई एंड एन्जॉयिंग द शिटी इंडियन हेल्थ केयर। मतलब जहाँ पे इनकी डेथ हुई कैनेडियन हॉस्पिटल में, उसको भी कहा कि इट्स अ शिटी हेल्थ केयर, एंड अगर मुंबई में रहते तो अगेन दे वुड हैव एन्जॉयड द शिटी इंडियन हेल्थ केयर। तब क्या मानसिकता होगी इस इंसान की? मतलब कितना गुस्सा होगा, कितना फ्रस्ट्रेशन होगा, राइट? कि मुझे सुनो आप, मैं ऐसे वर्ड यूज़ करूँगा, मैं ऐसे कमेंट पास ऑन करूँगा, राइट? बट आप बोल रहे हो कि सर आप तो इनको फेमस बनाते जा रहे हो। मैं क्या फेमस बनाऊँगा? ऑलरेडी इनके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, खुद का शो चलाते हैं, फाइन इट। बट ये जो नैरेटिव्स है ना, व्हेनेवर दे आर अगेंस्ट इंडिया, आई कैन नॉट टॉलरेट, यू कैन नॉट टॉलरेट, नो वन कैन टॉलरेट। और ये नैरेटिव्स को कैंसल आउट करना, न्यूट्रलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। इन्वेड लिख रहे हैं, बहुत बड़े अंग्रेज हैं।
और इवन इन्होंने साफ-साफ ये भी क्लेम किया था कि वेस्टर्नर्स जो हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज से आते हैं, जो व्हाइट रेस है, वो 100 टाइम्स मोर लाइकली टू बी जीनियस देन एन इंडियन। मुझे आप एक बात बताइए, आप ही के देश में आते हैं, आपके लोगों के पास में स्किल नहीं है। मैं सारे के सारे लोगों को नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि हमारे जो लोग हैं, जहाँ पे भी जा रहे हैं, वहाँ पे अपना झंडा फहरा रहे हैं। किसी भी सेक्टर में देख लीजिए, हर एक जगह अपना नाम बना रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं, नहीं आप में स्किल नहीं है। नहीं, नहीं हम बिल्कुल नहीं कहना चाह रहे। लेकिन हाँ, एक रिक्वायरमेंट है, एक लूप होल है, उसको हम फिल अप कर रहे हैं और हमारे पास में वो कैपेबिलिटी है। इन्होंने कहा कि इंडियंस सैट में चीट करते हैं। अगर ये इंडियंस पार्टिसिपेट करें ना इंटरनेशनल पीसा एकेडमिक टेस्ट में तो फेल हो जाएँगे क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने 2009 में पार्टिसिपेट किया था और स्कोर्ड नियर द बॉटम ऑफ ऑल नेशंस। बिल्कुल सही। इस बात से मैं एग्री करता हूँ। एक इंटरनेशनल पीसा एकेडमिक टेस्ट होता है जहाँ पे बहुत सारे नेशंस के जो ब्रिलियंट माइंड्स हैं, ब्रिलियंट लोग हैं, वो आते हैं और टेस्ट देते हैं एंड वी परफॉर्म्ड रियली बैड हियर। एक्सेप्ट करने में क्या बुराई है? बट आप ये बोल रहे हो कि आपके द्वारा कंडक्ट करवाए टेस्ट में हम चीट करते हैं। हमारी जो डिग्रियाँ हैं वो फ्रॉड हैं। हमारे जो क्रेडेंशियल्स हैं वर्क के वो भी फ्रॉड है। सब कुछ फ्रॉड है तो हाउ वी आर परफॉर्मिंग एक्सीडिंगली रियली वेल इन द रियल वर्ल्ड? अगर सब कुछ फ्रॉड है तो यहाँ तो अच्छा परफॉर्म नहीं करना चाहिए था हमें। बट ऐसी बात नहीं है। और अगर आप एवरेज सेट स्कोर देखोगे बाय एथनिसिटी तो सेकंड नंबर पे इंडियन आते हैं। अगर आप 1500 में से बात करोगे तो 14-15 हम स्कोर करते हैं। बट ये आदत चली आ रही है। इवन जब H1B का इश्यू हुआ था कि अगर 1 लाख 1000 डॉलर नहीं दिए तो आपको H1B वीज़ा इश्यू नहीं किया जाएगा। इन्होंने कहा कि अगर इंडियंस पे भी कर देते हैं इतना पैसा, जो कि कंपनीज़ करती हैं उनके बिहाफ़ पे, अगर उनको कोई ऐसा स्किल्ड इंडिविजुअल चाहिए, तो भी उनको डिपोर्ट कीजिए, बिकॉज़ दे आर डिस्ट्रॉइंग अमेरिकन कल्चर्स। और ये तो चलो इंडियंस के ऊपर हो गया हर एक एंगल में। डेथ हुई तो टारगेट कर दिया, अच्छा परफ़ॉर्म किया तो टारगेट कर दिया, अच्छे एग्ज़ाम में स्कोर कर रहे हैं तो टारगेट कर दिया, हर जगह टारगेट कर दिया। बट इवन इन्होंने अपने शो में विवेका रामास्वामी को भी नहीं छोड़ा। जब विवेका रामास्वामी नंगे पैर एक इंटरव्यू दे रहे थे, बैठे थे और नंगे पैर बैठे थे और वो इंटरव्यू जब दे रहे थे, तो इन्होंने बोला कि ही इज़ अ कल्चरली इंडियन, ऐसा अमेरिकन्स नहीं करते। शायद हमारे संस्कार ऐसे हैं, हमारी कल्चर ऐसी है, हमारे वैल्यूज़ ऐसे हैं। बट ये इंसान कभी भी ऐसा मौका नहीं चूनता। जहाँ पे ये क्रिटिसाइज़ कर सके, एंटी इंडिया कमेंट पास कर सके, रेसिस्ट कमेंट पास कर सके, ऑफेंसिव कमेंट पास कर सके और नीचे दर्जनों भर आर्टिकल्स होते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि हाँ सर, ये ऐसे आर्टिकल तो इसलिए करता है ना लगातार इसका ट्रैक्शन बना रहे, लोग कमेंट पास ऑन करते रहें और लोग कमेंट पास ऑन करेंगे तो इसको ज़्यादा ट्रैक्शन मिलेगा, इसको ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, लोगों तक इसकी बात ज़्यादा पहुँचेगी, आप तक भी तो इसलिए इसकी बात पहुँची। एग्री, सब कुछ एग्री। बट अगर न्यूज़ मीडिया ने छाप दिया, लोगों ने पढ़ लिया तो व्हाई आई शुड नॉट क्वेश्चन हिम और पीपल लाइक हिम? ये मेरी रिस्पांसिबिलिटी भी तो है। So again, thank you very much for giving me your precious asset. That is your time. Stay safe, stay happy, take care. Jai Hind, Jai Bharat.